भी आप ही क्या हूँ? आप मुझे बताओ, वो जीत के 5 साल नहीं आया, हार के तो आना ही नहीं था। मुझे 4 बार मैं हार चुका, कोई मरना जीना मेरे से छुपता नहीं। कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता रहूंगा। भाई मुझे तो 10 साल के अंदर वो एक 13वीं में नहीं मिला, एक 13वीं में किसी मिला हो या शादी हो, मुझे नहीं पता किस किस के आया, किस किस के नहीं आया। तो हम तो जीने मरने के साथी हैं। हमारा आपके साथ रिश्ता सिर्फ वोट से सीमित नहीं है, हमारा सामाजिक जुड़ाव है और उनका रिश्ता वोट के साथ है। उन्हें आप वोट भावनाओं में दे भी दो तो फिर वो कहते हैं कि भावनाओं में मिल गया, मुझे इनसे मतलब क्या है, क्योंकि उसके पास एक ही उपलब्धि तो है कि वो हिंदू है और मैं मुसलमान हूं, बस इतनी उपलब्धि है, इसके अलावा नहीं है। मैं मुसलमान होकर के आपके लिए उससे 100 गुना ज्यादा कर दूं और वो हिंदू होकर आपके लिए कुछ ना करे और उसको फिर मेरे ऊपर तरजीह मिले, मेरे ऊपर वो मिले तो मुझे तकलीफ होती है। लेकिन मैं सब्र वाला आदमी हूं, मुझे इस चीज से फर्क कभी ना पड़ा ना पड़ेगा इंशाल्लाह। मैं तो एक ही वादा कर रहा हूं कि मैं जब तक जिंदा हूं मैं अपने रिश्तों को इसी तरह निभाता रहूंगा। मेरे ऊपर ये फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बार चुनाव बन गया है, इस बार चुनाव लोगों के आक्रोश के कारण खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को गांव में विरोध का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने कराई कुछ नहीं है, हकीकत में कराई कुछ नहीं है, दिया ही कुछ नहीं है। नौजवान रोजगार की बात करे तो कहीं का दीप उठा लाएंगे, कहने लगा मैं तो वो दीप ढूंढ के लाया, वो दीप छोड़ दिया था कांग्रेसियों ने। तो भाई क्या करो उसका, समंदर के दीप का ही हो तो बता दो मुझे, वो कहां से आया दीप? आज कल का ही भाषण है। अरे भाई 43% नौजवान इस देश का जो डिग्री याफ्ता नौजवान है वो बेरोजगार है। पिछले 45 साल में बेरोजगारी की दर देश में सबसे ज्यादा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपकी सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं, जो आपकी सरकार जारी कर रही है। हमारा कहा मत मानिए, ये सरकार कह रही है। 43% बेरोजगार है और जो गांव के लड़के हमारे पुलिस में भर्ती हो जाते थे दौड़ लगा लगा के, उनके पीछे अग्निवीर लगा दिया और ऐसे महिमा मंडित करते हैं जैसे हमारे यहाँ बकरीद पे बकरे को कत्ल कुर्बान देना, तो आपको भी, आपका भी कैरियर का कत्ल करने से पहले, कुर्बानी से पहले उसे खिलावेंगे पिलावेंगे, तैयार करेंगे, मालाएं डाल करके पूरा तैयार रहे। बिल्कुल ऐसा ही हाल देश के नौजवान का कर दिया। कहने लगा अग्निवीर होंगे, अग्निवीर पता नहीं क्या होंगे। भाई क्या होंगे अग्निवीर? 4 साल नौकरी करेंगे और 4 साल के बाद ना तो वो खेत के लायक रहेंगे, बाप लठा उठाओगे, कहने लगे खेत में चल गया, मैं तो नहीं जाता। वो क्या, मैं तो ट्रेनिंग लेके आया, और ट्रेनिंग किस बात के लिए गया भाई? डंडा उठा करके किसी फैक्ट्री की चौकीदारी करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब देश की जो फोर्स है, देश की जो ताकत है नौजवान, उसका कैरियर क्या कत्ल कर रहा है, उसके कैरियर को खत्म कर रहा है। अब इस पे सवाल करोगे तो कहीं और का सवाल उठा लेंगे, कभी इधर की बात करने लगेंगे, कभी पाकिस्तान उठा लाएंगे। भाई पाकिस्तान तो बर्बाद मुल्क है, पाकिस्तान को क्या कहो आप? हम और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे, हम पाकिस्तान से 50 साल आगे हैं। 50 साल पाकिस्तान बर्बाद मुल्क है, उससे हमारी क्या तुलना होगी? और हमारे 2 साल बाद चाइना आजाद हुआ था, वो हमारे से 50 साल आगे है। भाई चाइना से करो ना मुकाबला, हमारा मुकाबला उससे कर रहे हैं बर्बाद से, उससे करो ना जो हमारे साथ हुआ था, 50 साल आगे चला गया। हमारे पास एक मौका था, मौका क्या था कि चाइना की 65% आबादी बूढ़ी हो गई है और हमारी 65% आबादी, हम विश्व के सबसे युवा देशों में शामिल हैं। आपको जानकारी बताऊं, विश्व के सबसे युवा देश हैं, हमारी 65% आबादी युवा है। तो हमारे युवाओं का देश के अंदर इस्तेमाल होना चाहिए था, हमारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे यहाँ पॉलिसी ऐसी है कि हमारे यहाँ लाखों नौकरियां पड़ी हुई है, नौकरी नहीं निकालते। पर्चे करा देंगे और फिर पर्चा लीक। अभी 60 लाख लोगों ने पर्चा दिया जी। किसके बच्चे थे? आपके और हमारे बच्चे तो थे। वो ये जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, इनके बच्चे नहीं थे, वो गरीब किसान के बच्चे थे।
एक एक बच्चे पे 2-2 ढाई हजार रुपया कम से कम खर्च हुआ है। 2-2 ढाई हजार, इससे कम नहीं हुआ। 1600 रुपए तो फार्म में ही हुए, जाना आना